वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 का नया टॉपिक जिसका नाम है पैटी कैश बुक। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। कंसेप्ट सबका सेम है। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करके दूंगा जो भी आपके डाउट होंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, आज जो हम करेंगे हम समझेंगे पैटी कैश बुक के बारे में कि पैटी कैश बुक है क्या। वो सिंपल सी चीज है। आपको मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि पैटी कैश बुक क्या है, ताकि आप कभी भी इसे भूलें ना। पैटी कैश बुक के एक बार कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। इन एवरी बिजनेस ऑफ वट एवर ऑफ साइज, a large number of small transactions such as for postage, stationery, bus fare, taxi fare, cartage, miscellaneous expense have to be made. This payment are generally repetitive in nature. तो कहा गया कि बिजनेस का चाहे साइज छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी साइज है, बट जो स्मॉल पेमेंट होती है ना, स्मॉल नेचर की जो पेमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा तरह की होती है बिजनेस में। जैसे कि बता रखा है पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज, मिसलिनियस एक्सपेंस। ये तो बिजनेस को पे करने ही करने हैं। कई तो होती है कि भाई एक ट्रांजेक्शन जो होती है बहुत हायर अमाउंट की होती है, जो हमने 10 दिन में 5 दिन में एक बार कर ली। जैसे परचेज कर लिया हमने, या कोई एक मोटा हमारा एक्सपेंस हो गया, कोई ज्यादा हमारा एक्सपेंस हो गया। वो तो एक तरह की एक रिपीटिव नेचर की एक्सपेंस नहीं है। बट कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें ना बार बार रिपीटिव नेचर के खर्चे दिन में भी कई बार हो जाते हैं। तो उन सब के लिए हमें क्या करना होता है, उन सब के लिए हमें पैटी कैश बुक बनानी होती है। अगर एग्जांपल के लिए कहूँ कि आपका कोई बिजनेस है और आपकी शॉप में कोई अगर कोई ग्राहक आया, तो हो सकता है कि आप उसको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, बिस्किट खिलाएं। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं, ये जो रिकॉर्ड किए जाते हैं पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैटी कैश बुक हम क्यों बनाते हैं। अब मैं आपको जो एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ उससे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा पैटी कैश बुक क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये बिजनेसमैन है और ये एक उसका बिजनेस है जिसमें इसने कैशियर रख रखा है। अब इस कैशियर का काम क्या है? कैशियर का काम है जितने भी बिजनेस में सेल्स या परचेज हुई है ना, उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना। हालांकि ये कैशियर है, ये कैश बुक नहीं बनाएगा। कैश बुक बनाना अकाउंटेंट का काम है। बट हाँ, अकाउंटेंट भी कैश बुक तब बना पाएगा जब भी प्रॉपर एक एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करेगा। राइट। तो इसका काम है परचेज और सेल जो भी बिजनेस में हुई उसे रिकॉर्ड करना कैश बुक में, उसे एक अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करना। बट अब क्या हुआ कि बिजनेस में मैंने बताया कि और तरह के भी खर्चे होते हैं, जैसे कि पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज, अदर एक्सपेंस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंस। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये रिपीटिव नेचर के होते हैं और 500 रुपीज से कम के खर्चे होते हैं, जो कि दिन में कई बार हो सकते हैं। तो भाई इस कैशियर ने अपने बिजनेसमैन को बात बताई कि भाई ये ना इसके लिए बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो खर्चे रिपीटिव नेचर के बार बार हो रहे हैं, तो इसको मैं अपने सिस्टम पे सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और इससे कैश बुक भी जो बनेगी ना वो सही नहीं बन पाएगी। तो जब ये बात इसने अपने बिजनेसमैन को बताया, तो बिजनेसमैन ने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया जिसको कहा जाता है पैटी कैशियर। अब ये जो सारा काम होगा, जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे बिजनेस में, दिन के 500 रुपए से कम के जो खर्चे होंगे, उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? ये पैटी कैशियर रखेगा। अब आगे का कंसेप्ट समझिए कि आगे का क्या कंसेप्ट है। आगे का जो कंसेप्ट है वो है कि अब ये हमने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया, बिजनेस ने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया। अब क्या हुआ कि एस्टिमेट अमाउंट फॉर अ मंथ, इसको पता था, जो कैशियर था इसको पता था कि जो महीने का खर्चा होता है ना पैटी कैश बुक का, वो 5000 रुपीज तक जाता है। राइट। तो क्या करेगा, ये 5000 रुपये महीने की शुरुआत में ही, एडवांस में ही इस पैटी कैशियर को दे देगा। अब पैटी कैशियर क्या करेगा, जो भी बिजनेस में खर्चे होंगे मंथ के जितने भी खर्चे होंगे, पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज, अदर मिसलिनियस एक्सपेंस के जो भी खर्चे होंगे, वो क्या करेगा, पैटी कैशियर कैशियर अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। ये एक बुक बनाएगा और इसमें रिकॉर्ड करेगा। इसी बुक को बोला जाता है पैटी कैश बुक। और फिर क्या हुआ, जब इसने रिकॉर्ड कर दिया तो पता चला कि जुलाई मंथ में ना 2000 रुपीज का खर्चा हो गया। मतलब जितने भी छोटे मोटे खर्चे थे वो मिला के कितने रुपीज के हो गए, 2000 रुपये हो गए। तो ये अपनी कैश बुक प्रोवाइड कर देगा मेन कैशियर को। वो अपनी कैश बुक में इसको, वो अपने सिस्टम में इसको रिकॉर्ड कर देगा कि भाई पैटी कैश बुक में इतना पेमेंट हुई है। अब देखिए, अब टोटल 5000 रुपये दिए थे, उसने 2000 रुपये खर्च किए, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 3000 रुपये बचा। अभी भी 3000 रुपये बचे पैटी कैशियर के पास। तो अब क्या हुआ कि अभी भी 3000 रुपये बचे हैं, पर क्या हुआ कि एस्टिमेशन हमारा जो है 5000 रुपये का है। तो अब क्या करेगा, ये मेन कैशियर इसको 2000 रुपये और देगा और ये 5000 रुपये कंप्लीट कर देगा नेक्स्ट मंथ के लिए भी। तो ये प्रोसीजर ही फॉलो होगा कैश बुक में भी, पैटी कैश बुक में भी। आइए अब एक बार पैटी कैश बुक का फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके का पैटी कैश बुक का फॉर्मेट होगा। पहले लिखेंगे आप अमाउंट रिसीव, फिर लिखेंगे आप कैश बुक फोलियो, उसके बाद आप लिखेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे
वाउचर नंबर और फिर टोटल पेमेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये छह चीजें लिखेंगे आप, अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड लिखेगा, राइट साइड क्रेडिट साइड लिखेगा। अब बाकी के जो कॉलम है यहाँ पे आपको सब पॉइंट लिखने हैं कि किस किस तरह के खर्चे होते हैं, जैसे पोस्टेज हो गया, टेलीफोन एंड टेलीग्राम हो गया, कन्वेंस का खर्चा हो गया, स्टेशनरी हो गया, मिसलिनियस एक्सपेंस हो गया और रिमार्क। रिमार्क का आपको लिखना जरूरी है, रिमार्क लिख देंगे आप, पर इसके अंदर हम कुछ करते नहीं है, बट आपको खाली रिमार्क लिख के छोड़ देना है। अब कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, जो अमाउंट मैंने आपको बताया कि कैशियर पैटी कैशियर को पहले प्रोवाइड करता है, अमाउंट रिसीव में आएगा वो अमाउंट, जैसे 5,000 रुपये प्रोवाइड किए तो 5,000 रुपये किस में आएंगे, अमाउंट रिसीव में आएंगे। उसके बाद जितनी पेमेंट होगी, पेमेंट का अमाउंट आप पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे और किस नेचर की वो पेमेंट हुई है, मतलब वो कन्वेंस में खर्च हुआ है, स्टेशनरी में खर्च हुआ है, उसको पर्टिकुलर हेड के अंदर आप लिखेंगे। तो यही कंसेप्ट है पैटी कैश बुक का। आइए अब इसको एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या इसको एक कैसी एक डेफिनेशन हो सकती है, क्या लिखेंगे आप पैटी कैश बुक में अगर आपका थ्योरी में क्वेश्चन आता है। तो इन एवरी बिजनेस ऑफ वट एवर ऑफ साइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट एंड सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज हैव टू बी मेड। दिस पेमेंट आर जनरली रिपीटिव इन नेचर। वही बात बताई मैंने कि चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, कई ऐसे छोटे मोटे खर्चे आ ही जाते हैं जो बिजनेस में सोचे भी नहीं होते पर वो करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक रिपीटिव नेचर के खर्चे होते हैं। इफ ऑल दिस पेमेंट आर मेड बाय द कैशियर, ना अगर ये सारी पेमेंट कैशियर ही द्वारा मेड करने, कैशियर ही पे करने लग गया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड इन मेन कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। द कैशियर विल बी ओवरबर्डन विद द वर्क एंड द कैश बुक विल बिकम वेरी बल्की। टू अवॉइड दिस इट इज यूजुअल to appoint an employee as petty cashier. It is allocated with the task of making small payments, say below rupees 500, and recorded them in the separate book. This book is called petty cash book. तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि एक कैशियर हायर कर लेंगे, एक पैटी कैशियर हायर कर लेंगे, जिसका काम होगा सारी जो भी 500 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन है, दिन के छोटे मोटे खर्चे हैं, उसे रिकॉर्ड करना। तो ये इसका कंसेप्ट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।